गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन शॉर्ट फॉर्म इज DBMS। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, हमने सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली है और हमने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर ली है। अब हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारी थर्ड यूनिट बची है जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारी थर्ड यूनिट है। जिस थर्ड यूनिट में हम डेटाबेस पढ़ेंगे। हम डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, बैकएंड क्या होता है, प्लस कंप्यूटर जो अपना डेटा स्टोर करता है टेबल के फॉर्मेट में वो किस तरह स्टोर करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट नंबर थर्ड में, जिसका आज हम सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर थर्ड का पहला चैप्टर। और अगर हम कंटिन्यूशन चैप्टर वाइज बात करें बच्चों, तो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 15। क्लियर। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हम जो कंप्यूटर के फॉर्म वगैरह भरते हैं कंप्यूटर्स में, जैसे आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, सारी चीज़ें भरी है, वो सारा डेटा कहाँ पर जाके क्या होता है, स्टोर होता है। और अगर स्टोर होता है तो वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो किस तरह से स्टोर होता है और हम कंप्यूटर को किस तरह से डेटा देते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 15 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नाम से ही क्लियर है बच्चों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये एक नाम है स्टूडेंट, लेकिन इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है डेटा, दूसरा पार्ट से बेस, थर्ड पार्ट है मैनेजमेंट एंड नाउ इस फोर्थ पार्ट इज सिस्टम। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DBMS के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। चलिए स्टूडेंट पहले देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताऊं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि 4 पार्ट से, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो एक मैंने एज अ कैलकुलेशन परफॉर्म आपको बताया है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इक्वल टू होता है, सबसे पहले आता है डेटाबेस। सबसे पहले क्या आता है, डेटाबेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम डेटा बोलते हैं। जिस जगह जिस चीज़ में हम उसे स्टोर करते हैं उसे हम बेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया, डेटाबेस। नाउ इस प्लस में इसके आता है मैनेजमेंट। जो भी डेटा, अगर हमारे पास बहुत तरह का रॉ मटेरियल है तो उसमें से हम सारे रॉ मटेरियल को क्या करते हैं स्टूडेंट, मैनेज करते हैं। जब हम सारे रॉ मटेरियल को मैनेज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है इसके प्लस में क्या, सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज करके बनता है, जिसका अगर हम पूरा नाम बोले तो इसका पूरा नाम होगा स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स अ DBMS। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम इसमें डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, अब थोड़ा डिटेल में हम इसे देखते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए पहला देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस। सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस क्या है? A data is a collection of related data which represent some aspect of the real world. A database system is designed to build and populate with data for a certain task. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम। और डेटाबेस संबंधित डेटा का एक संग्रह है जो वास्तविक दुनिया के कुछ पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। एक डेटाबेस सिस्टम को एक निश्चित कार्य के लिए डेटा के साथ बनाया और आबाद किया जाता है। अब डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एक डेटाबेस क्या है? एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे डेटा का क्या है स्टूडेंट, कलेक्शन है। बहुत सारे डेटा एक साथ कलेक्ट होकर एक जगह रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। विच रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, जो किससे रिप्रेजेंट है, रियल वर्ल्ड से रिप्रेजेंट है। जैसे कि आपको टी बनानी है तो टी के प्रिपरेशन में आपको बहुत सारा कच्चा माल चाहिए, लाइक शुगर है ना, मिल्क है, वाटर है।
क्लियर हुआ? चाय की पत्ती है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट? रॉ मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं? कच्चा माल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस? चलिए अब हम क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस होता क्या है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज दिस, तो क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? फर्स्ट वी डिस्कस इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। डीबीएमएस or database management system is a software application used to access, create and manage database with the help of DBMS. You can easily create, retrieve and update data in the database. A DBMS consists of a group of commands to manipulate the database and act as an interface between the end user and the database. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के लिए। डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस को एक्सेस करने, बनाने और प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस की मदद से आप डेटाबेस में डेटा को आसानी से बना, पुनर्वृत्त और अपडेट कर सकते हैं। एक डीबीएमएस में डेटाबेस के हेरफेर करने के लिए आदेशों का एक समूह होता है। अंततः उपयोगकर्ताओं और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या होता है डीबीएमएस? बात करते हैं। डीबीएमएस को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है? ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्या करती है? यूज़ करती है, क्रिएट करती है और मैनेज करती है किसी भी डेटाबेस को, है ना। इट यूज्ड and create to database management system with the help of DBMS you can easily create, आप इजीली क्रिएट कर सकते, रिट्रीव कर सकते, अपडेट कर सकते किसको? डेटाबेस को। DBMS कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कमांड मैनिपुलेट द डेटाबेस, एक ऐसी ग्रुप ऑफ कमांड है जो क्या करती है? मैनिपुलेट करती है किसको? डीबीएमएस को, डेटाबेस को। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट वर्ड, डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छी है बट एक शॉर्ट वर्ड बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। डीबीएमएस क्या है? डेटाओं का कलेक्शन है जिसे हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिट्रीव कर सकते हो और अपडेट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं बच्चों, आज मैंने आपको बोला कि आपको आईपी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, या फिर सीधे मान लो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन लेकर आनी है। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स को कहा कि आपको सभी को 2 डेफिनेशंस लानी है। किसकी? कंप्यूटर की। अब 2 डेफिनेशन लेकर आए कंप्यूटर की सब लोग। अब 10 स्टूडेंट अगर 2 एप्लीकेशन कंप्यूटर 2 डेफिनेशन लाएंगे तो कितनी हो गई? 20 डेफिनेशन को मैंने अपने सिस्टम में स्टोर कर ली। तो ये क्या हुआ बेटा? आपका डेटा जहाँ स्टोर करी उसको क्या हो गया? डेटाबेस। एक डेटाबेस बना दिया। किसका नाम का बनाया? 11th क्लास के नाम का, ठीक है। अब उसमें से मैं क्या करूँगी? सारे डेफिनेशन को देखूंगी, मतलब मैं उसे मैनेज करूँगी। मैनेज करने के बाद जो मीनिंगफुल अच्छी डेफिनेशन लगेगी, कोई 1 या 2 डेफिनेशन में आपको डिस्प्ले करने को दूंगी बच्चों। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया आपका? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि बहुत सारे डेटा में से आपने कुछ अच्छे डेटा को क्या करके मैनेज करके रखा है, उसे क्या बोलेंगे हम? डीबीएमएस। क्लियर हुआ स्टूडेंट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आप उसे इजीली क्रिएट। कोई एक स्टूडेंट आया बोले मैडम एक डेफिनेशन और बहुत अच्छी मिली, तो इजीली क्रिएट करा, उसको मैंने मैनिपुलेट, अपडेट करा, मतलब वापस उसमें डाला, रिट्रीव करा और एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्या हुआ बच्चों? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप सो कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से और चीज़ समझ में आ गई है। क्लियर? चलिए इसी को हम एक डेफिनेशन के थ्रू चले। ये हमारा एक सर्वर है जहाँ पे हमने अपना बहुत सारा डेटा रखा है। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? डेटा एपीआई के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। वो काय पे आए? डीबीएमएस पे आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा अच्छे से रखा हुआ है। उन्होंने काय से डेटा एक्सेस करा? डेटाबेस सर्वर से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे भी आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया
कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आता है वो डेटा हमारा कौन रखता है, DBMS रखता है, उसे मैनेज करता है, अच्छे से यूज़ करता है, उसके बाद सर्वर में जाके पुट ऑफ कर देता है। वैसे ही हमारा गूगल, फिर जो हमें गूगल के पास कितना सारा डेटा है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम उसे यूज़ करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें यूज़ नहीं करते। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अच्छे से समझ में आ गया आप कि DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। चलिए अब हम इसी में नेक्स्ट देखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो यूज टू डू द फॉलोइंग। DBMS क्या करता है, कुछ और चीज़ों को भी यूज़ करता है। क्या करता है पहले देखते हैं, डिफाइन डेटा। ठीक है, डेटा को लेता है, सबसे पहले डेटा आएगा, आप क्या डेफिनेशन है डेटा की, अलाउ the user to create, modify and delete the definition which define the organization of the database। डेटा को परिभाषित कैसे, उपयोगकर्ताओं में डेटा के संग्रहित को परिभाषित करने वाली परिभाषाओं को बनाना, संशोधित करना और हटाने की अनुमति देता है। DBMS क्या करता है, कोई भी डेटा को, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा रखा, उसको डिलीट करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, ये सारी फैसिलिटी कौन देता है हमें, DBMS, सॉरी डेटा। नेक्स्ट है अपडेट। और डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हो, तो प्रोवाइड एक्सेस टू द यूजर टू इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अब डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, सारी चीज़ कर सकते हो। ये हिंदी में दिया है कि डेटाबेस में डेटा डालना, संशोधित करना, हटाना, ये सारी चीज़ें भी कौन करता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, रिट्रीव डेटा। allow the user to retrieve data from the database based on the requirement। डेटा पुनः प्राप्त कैसे करते हैं, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार डेटाबेस में से आप डेटा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूजर, रजिस्टर द यूजर एंड मॉनिटरिंग देयर एक्शन, है ना, इन्फोर्स डेटा सिक्योरिटी, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड डील विद कॉन्करेंसी कंट्रोल, है ना, उपयोगकर्ताओं का प्रशासन, उपयोगकर्ताओं को संशोधित करता है और उनकी कार्रवाई को निगरानी करता है, डेटा सुरक्षा को लागू करता है, डेटा की अखंडता को बनाए रखता है, प्रदर्शन पर नजर रखता है और संगमित नियंत्रण को से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर, जो भी डेटाबेस को मैनेज करता है, यूज़ करता है, वो डेटा की सारी चीज़ों को देखता है। सारी चीज़ों को देखना मतलब डेटा कैसे, डेटा की मॉनिटरिंग करता है, डेटा को यूज़ करता है, वो कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नीड ऑफ DBMS। DBMS की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो नीड ऑफ DBMS, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर इजी, इफिशिएंट एंड रिलायबल डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेज, इट कैन बी यूज फॉर। क्यों पड़ी बेटा DBMS की ज़रूरत हमें? हिंदी में देखें पहले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आसान, कुशल और विश्वसनीय डेटा प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग किया जाता है। अब DBMS क्या है? DBMS की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम किसी भी डेटा को आसानी से रख सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी ज़्यादातर? DBMS की। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए आप DBMS में क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस का निर्माण करना, नए डेटाबेस को भी बना सकते हैं। रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, रिट्रेबल, हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेटिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को क्या अपडेट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंटेनिंग द, मैनेजिंग और डेटाबेस, डेटाबेस को हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया नीड ऑफ DBMS? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ DBMS, डेटाबेस के टाइप्स। डेटाबेस का पहला टाइप है हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये 4 तरह के क्या होते हैं, डेटाबेस होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम एक एक करके इन सब को समझते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस में सबसे पहले डेटाबेस का टाइप्स जो है, फर्स्ट टाइप जो है बेटा हायरार्किकल डेटाबेस। देखें हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है ना। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डेटा इज स्टोर्ड हायरार्किकली, top down and bottom up format. Data is represented using a parent child relationship. In hierarchical DBMS, parents may have many children but children have only
वन पेरेंट्स। चलिए इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। एक पदानुक्रमित डेटाबेस में मॉडल डेटा को ट्री जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। डेटा संग्रहित है, पदानुक्रमित है, ऊपर या नीचे प्रारूप है। माता पिता बच्चों के संबंध का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। पदानुक्रम DBMS में माता पिता के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के केवल एक ही माता पिता होते। चलिए स्टूडेंट, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, पर मैं आपको समझाती हूँ। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल क्या है? मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल हायरार्किकल जो डेटाबेस है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ करता है, जो टॉप टू ए बॉटम जाती है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर का ट्री, पहले हम अपने नेचुरल ट्री की बात करते हैं। जो हमारा नेचुरल ट्री होता है वो बॉटम टू अप, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन कंप्यूटर का जो ट्री होता है स्टूडेंट, वो ऊपर से कहाँ आता है? नीचे आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल। नीचे से ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऐसा ही उसी ट्री लाइक का स्ट्रक्चर होता है हायरार्किकल मॉडल, है ना, जिसे हम हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें होता है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसा होता है स्टूडेंट कि हायरार्किकल मॉडल में एक पेरेंट के दो चाइल्ड होते हैं, दो से कम नहीं हो सकते। ठीक है, पर दो से आप कितने भी ज़्यादा कर सकते हैं, पर हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये कौन से में आता है? आपका हायरार्किकल DBMS में, है ना। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो ऐसा ही होता है कि आपका जो भी डेटा होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में यूज़ करता है, जो टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ साथ ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज़ करता है। क्लियर हुआ? इसे हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल डेटाबेस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसी चीज़ को अब नेक्स्ट हम नेटवर्क डेटाबेस पढ़ते हैं। अब नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि नेटवर्क डेटाबेस मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल अलाउ each child to have multiple parents. It's help you to address the need to model more complex relationship like as a order parent many to many relationship. In this model, entities are organized in a graph which can be accessed through several paths. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल प्रत्येक बच्चों को कई माता पिता बनाने की अनुमति देता है। यह आपको कई जटिल संबंधों जैसे कि आदेश, भागों पे कई से कई संबंधों को मॉडल करने की आवश्यकता को संबोधित करने में मदद करता है। इस मॉडल में संस्थाओं को एक ग्राफ में व्यवस्थित किया जाता है जिसे कई रास्तों में से पहुंचाया जाता है। नेटवर्क डेटाबेस क्या है स्टूडेंट? इज नथिंग बट एक ऐसा डेटाबेस मॉडल है जो कि चाइल्ड रिलेशनशिप को क्या करता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है। उसमें ऐसा होता है चाइल्ड हैव मल्टीपल पेरेंट, एक चाइल्ड के भी बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं। ये एड्रेस के थ्रू किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या करता है स्टूडेंट? स्टोर करता है, जिसे हम कौन सा डेटाबेस बोलते हैं? नेटवर्क डेटाबेस बोलते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया कि नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट, नेटवर्क डेटाबेस समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट तरह का डेटाबेस की बात करते हैं जिसे हमने क्या बोला है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है तो डिस्कस करते हैं इंग्लिश मीडियम में। रिलेशनल DBMS is the most widely used DBMS model because it is one of the earliest. The model is based on normalizing data in the row and column of the table. Relational model store in fixed structure and manipulating using SQL. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। रिलेशनल DBMS सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला DBMS मॉडल है क्योंकि यह सबसे आसान में से एक है। यह मॉडल तालिकाओं की पंक्तियों और संदर्भों में डेटा को सामान्य करने पर आधारित है। रिलेशनल मॉडल को निश्चित संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है
और एसक्यूएल का उपयोग करके हेरफेर किया जाता है। रिलेशनल डीबीएमएस क्या है स्टूडेंट? इज़ नथिंग बट रिलेशनल डीबीएमएस सबसे ज़्यादा डीबीएमएस यूज़ वाला मॉडल है जो किसी भी डेटा को ईजीएस्ट वे में क्या करता है, स्टोर करता है। इस मॉडल में नॉर्मलाइज डेटा होता है। नॉर्मलाइज करना मतलब डेटाबेस को आप स्टोर तो कर रहे हो लेकिन उसे कितने ईजी फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, ये रिलेशनल डेटाबेस बताता है। उसके साथ साथ बच्चों रिलेशन डेटाबेस आपको ये भी बताता है कि एक टेबल से दूसरी टेबल का क्या रिलेशन है। जैसे मैंने 11th क्लास की टेबल बनाई, पूरी एक 11th क्लास की टेबल में मैं आपको बताऊं तो आईपी के स्टूडेंट अलग हो गए, मैथ्स के स्टूडेंट्स अलग हो गए, इको के अलग हो गए, बायो के अलग हो गए, सब स्टूडेंट्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, लेकिन उन सब का रिलेशन तो एक ही है, जिसे हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो थे डीबीएमएस के टाइप्स। चलिए अब हम एक और टाइप देख लेते हैं जिसका लास्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेस। इसको डेफिनेशन देखें हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्लासेस which display data within it. It defined as a database as a collection of objects which store both data member value and operators. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल डेटा में ऑब्जेक्ट के रूप में संग्रहित होता है। संरचना जिसे कक्षाएं कहा जाता है जो इसके भीतर डेटा प्रदर्शित करता है। यह एक डेटाबेस को वस्तुओं के संग्रह के रूप में परिभाषित करता है जो डेटा सदस्यों के मूल्य और संरचना दोनों में संग्रहित करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इज नथिंग बट स्टूडेंट, ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है जिसका फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है जो क्लास और वेरिएबल इन सारी चीज़ों से लेकर बनता है, जिसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के कुछ एडवांटेज यहाँ मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं। पहला है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा इज रिकॉर्ड ओनली वन प्लेस डेटाबेस, इट नॉट डुप्लीकेट। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा एक ही बार स्टोर होता है। अगर उसका डुप्लीकेट डेटा होता है तो वो डेटाबेस में स्टोर नहीं करता। ये किसका एडवांटेज है? डीबीएमएस का। नो डुप्लीकेटेड डेटा इज स्टोर्ड। नेक्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा इज अपीयर ओनली व्हेन डेटा इज इमीडिएटली अपडेट। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डीबीएमएस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा डेटा इमीडिएटली क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। कंट्रोल ओवर concurrency in computer file based system, uploading one or many override value is recorded। सारे की जितनी भी वैल्यू होती है तो वो ओवरराइट ना हो, वन बाय वन ही क्या हो, रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी प्रोडक्ट। ऑटोमेटिकली क्रिएट बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा इज रिक्वायर्ड। डेटाबेस हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपका डेटा हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, स्टोर्ड हो जाए, और वो बैकअप भी रखे। अगर किसी जगह से आपका डेटा क्रैश हो जाता है तो दूसरी जगह से वो डेटा आपको मिल जाए। डेटा इंटीग्रिटी, सेपरेटेड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूजर डेटा इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इसका डेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसे आप कहीं भी किसी भी जगह क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था आपके डेटा डीबीएमएस के एडवांटेजेस। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, कंट्रोल ओवर कॉन्करेंसी, बैकअप एंड रिकवर प्रोडक्ट एंड डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस क्या क्या कर सकता है। ये फंक्शंस के मैंने पॉइंट्स लिए, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बुक में मिल जाएगा बच्चों। यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट, डेटा क्या कर डीबीएमएस क्या करता है, डेटाबेस की डिक्शनरी को रखता है कि कौन सा डेटा कहाँ स्टोर है। डेटा स्टोर मैनेजमेंट, डेटा को स्टोर भी बहुत अच्छे तरीके से वन बाय वन मैनेज करता है स्टूडेंट। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, डेटा को ट्रांसफ़र करने का तरीका, उसे प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होता है और ये करता है। सिक्योरिटी भी रखता है हमारा डीबीएमएस। बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट भी करता है।
डेटा को इंटीग्रिटी करता है, डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम ट्रांसफ़र, डेटा को ट्रांसफ़र भी बहुत ईजी वे में करता है। डेटाबेस कम्युनिटी इंटरफेस, डेटाबेस की जो कम्युनिटी रहती है उसको भी अच्छे से मैनेज करता है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, अगर डेटा को ट्रांजेक्शन करना है तो ये फैसिलिटी भी हमारे DBMS में क्या है बच्चों, मौजूद है। तो ये कुछ फंक्शंस है किसके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज टेबल रिलेशन। टेबल रिलेशन होती क्या है, टेबल रिलेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन देखें इंग्लिश मीडियम में। द डेटा इज स्टोर इन अ टेबल विच मेक इट ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज द टेबल कंसिस्ट वन और मोर कॉलम्स, टाइटल like name, class, subject or in a column. The type of information kept in the column can be described as its handling. Information is stored in consecutive row line. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें हम, डेटा को टेबल में संग्रह किया जाता है जो उसे संगठित और सुव्यवस्थित बनाता है। टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम होते हैं, नाम, क्लास, सब्जेक्ट जैसे शीर्षक कॉलम में होते हैं। कॉलम में सभी में रखी सूचनाओं का प्रकार, उसके हैंडलिंग बताया जा सकता है। सूचनाएं एक के बाद एक रो में स्टोर की जाती है। व्हाट इज टेबल रिलेशन, टेबल रिलेशन इज नथिंग, इसमें यहाँ आपको ये बताया है कि हम अपना जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेबल फॉर्म में कैसे स्टोर होता है। तो जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। हम उस टेबल डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स में। क्लियर स्टूडेंट? चलिए यहाँ पे हम देखें, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है हमने, जिसे हमने टेबल रिलेशन किया, जिसमें नेम, डिग्री और सब्जेक्ट दे रखे। यहाँ मुझे सिर्फ आपको ये बताना है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो रो होती है स्टूडेंट्स, उस रो को हम क्या बोलते हैं, और इसमें कुछ कॉलम होती है। कोई भी टेबल रो और कॉलम से बनती है, ठीक है। विदाउट रो और कॉलम के कोई भी टेबल डिफाइन नहीं होती। लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में हम जो हमारी रोज़ होती है स्टूडेंट, उसको हम टपल और रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो हमारी कॉलम्स होती है उसको हम एट्रीब्यूट और फील्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया DBMS क्या होता है? चलिए आई होप सो कि इस लेक्चर में DBMS क्या होता है और वो टेबल और कॉलम में डेटा को स्टोर करके रखता है, और वो कैसे करता है और क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ओके, थैंक यू।